दोस्तों गुड मॉर्निंग, आप उनका स्वागत है। देखते हैं आज मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य आज का टॉपिक क्या है? मराठा साम्राज्य। जैसा कि आप जानते हैं, मराठा साम्राज्य की स्थापना शिवाजी ने की थी और शिवाजी के बारे में हम बहुत कुछ जानते भी हैं, उन्हीं बातों पर बात करते हैं। जैसे शिवाजी जी हैं, उनकी मुख्य रूप से 3 पत्नियां थीं। वैसे 7 पत्नियां थीं, लेकिन मुख्य रूप से 3 पत्नियों के बारे में बताया जाता है। शिवाजी की कितनी पत्नियां थीं? 3। शिवाजी की 3 पत्नियां ये हैं, देखो, साईबाई, सौयराबाई, पुत्तीबाई। शिवाजी की 3 पत्नियां थीं, साईबाई, सौयराबाई, पुत्तीबाई। कितनी पत्नियां? 3 पत्नियां शिवाजी की थी। साईबाई से उनका पुत्र संभाजी पैदा हुए थे। संभाजी होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है। संभाजी साईबाई से उनका पुत्र जन्मा था संभाजी, और सौराबाई से पुत्र जन्मा था राजा राम, और पुत्तीबाई से उनका कोई पुत्र नहीं हुआ था। और एक बात और इसमें है, जो शिवाजी की मृत्यु जब हुई तो पुत्तीबाई सती हुई थी। इनके दोनों पुत्र हुआ था, इनके कोई पुत्र नहीं हुआ था। और शिवाजी की मृत्यु पर ये पुत्तीबाई सती भी हुई थी। ठीक है, अब देखिए, ये शाखा है साईबाई की। ये तो पूरी शासक चली, पूरा शासन किया इन्होंने। ये शाखा यहीं खत्म हो गई, आगे नहीं बढ़ सकी। और इनका तो पुत्र ही नहीं था पुत्तीबाई का, तो इनकी शाखा आगे बढ़ी नहीं। केवल एक शाखा आगे बढ़ी, शासन करी साईबाई वाली। साईबाई की जो पुत्र और नाती पैदा हुए, वही शासक बने। ये यहीं तक सिमट गए। इनकी पत्नी का नाम था, क्या नाम, राजा राम की पत्नी का नाम था एक ताराबाई। ताराबाई, क्योंकि इन्होंने ही शासन किया था। ये बहुत छोटे थे, अल्पायु। देखिए, पहले क्या होता है, शिवाजी की जैसे ही मृत्यु होती है तो संभाजी शासक बन जाते हैं। ठीक है, संभाजी शासक बन जाते हैं। उस समय औरंगजेब का शासन मुगल शासन में होता है। तो मुगल शासन में औरंगजेब का एक पुत्र था अकबर द्वितीय, उसको संरक्षण संभाजी ने दे दिया था। तो वो औरंगजेब और संभाजी के बीच युद्ध हुआ, तो संभाजी की हत्या कर दी औरंगजेब ने, और साहू जी को अपने साथ लेकर चला गया। यानी संभाजी की हत्या कर दी और उनका पुत्र साहू जी को कैद कर लिया, जयपुरी महल में कैद कर लिया। तो ये तो यहाँ तक खत्म हो गए। ये संभाजी की हत्या हो गई, साहू जी कैद हो गए। अब शासक कौन बनेगा आगे? राजा राम। सौराबाई के पुत्र हैं राजा राम, ये शासक बन गए मराठा साम्राज्य में। तो ये शासक बन गए, तो इनकी अकस्मात मृत्यु हो जाती है राजा राम की। तो उसके बाद शिवाजी द्वितीय, उनका पुत्र था शिवाजी द्वितीय। इनकी पत्नी ताराबाई का पुत्र कौन था? शिवाजी द्वितीय। तो अल्पायु था, तो इनको संरक्षका के रूप में ताराबाई ने शासन संभाल लिया। ताराबाई ने जब शासन संभाल लिया तो यही शासका बन गई। कौन? ताराबाई। ये तो नाम मात्र के, बहुत छोटे बालक थे। तो ताराबाई शासका बन गई मराठा साम्राज्य की। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तब कौन मराठा साम्राज्य का शासक था? तो ताराबाई का नाम आएगा। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तब ताराबाई शासका थी। ठीक है, तो औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई तो कौन शासक बना? बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह जैसे ही प्रथम बना शासक, तो उसने क्या कहा, ताराबाई शासका है और साहू जी जेल में कैद कर रखे हैं, तो हम क्यों ना साहू जी को छोड़ दें और ताराबाई आपस में लड़ते रहेंगे। हमको नो टेंशन रहना है, आपस में लड़के मरेंगे।
ताराबाई तो पहले शासका थी, और साहू जी को यदि हम कैद से छोड़ दें तो ताराबाई और साहू जी आपस में लड़ते मर जाएंगे, हमको हमारे दुश्मन भी खत्म हो जाएंगे। तो बहादुर शाह प्रथम ने साहू जी को छोड़ दिया। जब साहू जी को छोड़ दिया तो जैसे ही साहू जी आए मराठा साम्राज्य में तो इनका भव्य स्वागत किया गया, बहुत विशाल। और ताराबाई शासका थी, तो साहू जी सुबह आए और शाम को शासक बन गए। कोई युद्ध नहीं हुआ, ताराबाई नहीं लड़ सकी, तो सुबह आए शाम को राजा बन गए। कोई युद्ध नहीं हुआ, सुबह लड़ाई शुरू हुई शाम को खत्म, और ताराबाई चली गई दूसरे महल में, अपनों को सरज बन गई, दूसरे महल में सट गई। तो साहू जी शासक बन गए। तो बहादुर शाह प्रथम ने कहा ये तो युद्ध चला भी नहीं, ये तो तुरंत शासक बन गए। तो ये बहादुर शाह की गलती साबित हुई कि ये तो हमने युद्ध के लिए छोड़ा था, ये आपस में लड़ेंगे मरेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साहू जी शासक बन गए और बहुत योग्य शासक बने। ठीक है, तो साहू जी ने क्या किया आगे देखते हैं। यहाँ तक तो समझ गए आप। साईबाई शिवाजी की 3 पत्नियां थी, साईबाई, सौराबाई, पुत्तीबाई। साईबाई से जन्म हुआ संभाजी का, और सौराबाई से जन्म हुआ राजाराम का। पुत्तीबाई का कोई पुत्र नहीं हुआ था, और शिवाजी की मृत्यु पर पुत्तीबाई सती भी हुई थी। ठीक है, अब संभाजी का पुत्र था साहू जी, राजाराम का पुत्र था शिवाजी, और इनकी ये पत्नी थी राजाराम की ताराबाई, तो अपने पुत्र के संरक्षका के रूप में शासन संभाला था। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। जब साहू जी शासक बन गए, जैसे ही बहादुर शाह प्रथम ने कैद से मुक्त किया, साहू जी शासक बन गए। ठीक है, तो साहू जी ने एक नया पद सृजित किया, उसे पेशवा के नाम से जाना गया, पेशवा। तो साहू जी ने पेशवा नाम से पद सृजित किया और प्रथम पेशवा बनाया बालाजी विश्वनाथ को। किसको बनाया? प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ को बनाया, और ये बहुत योग्य पेशवा बने, बहुत योग्य थे। तो इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया? सर्वप्रथम 1717 में फारूक सियर से राजा की मान्यता, फारूक सियर के पास गए 1717 में और कहा साहब मुझे हमें राजा की मान्यता दे दी जाए। तो फारूक सियर ने क्या कहा, दे देते हैं, राजा की मान्यता इन्हें मिल गई। बालाजी विश्वनाथ के समय बालाजी विश्वनाथ फारूक सियर के दरबार में गए और राजा की मान्यता लेके चले आए। ठीक है, और इसके बाद बालाजी विश्वनाथ की अकस्मात मृत्यु हो जाती है। जो प्रथम पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ, उनकी अकस्मात मृत्यु हो जाती है। तो दूसरे पेशवा बने बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम ये भी योग्य वो पेशवा थे और इन्हीं के पुत्र थे। बालाजी विश्वनाथ के पुत्र बाजीराव प्रथम बहुत योग्य। तो इनके बारे में कहा भी था साहू जी ने कि योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं बाजीराव प्रथम। तो इन्होंने भी काफ़ी सुधार किए। इन्होंने क्या किया? बाजीराव प्रथम ने मुंशी शिवगांव की संधि, हैदराबाद का जो निजाम था उस समय, उससे मुंशी शिवगांव की संधि किया। संधि में क्या था? निजाम को शांत रहना होगा। यदि हम उत्तर भारत में आक्रमण करते हैं तो निजाम को शांत रहना होगा, कोई हलचल नहीं करेगा हमारे खिलाफ। ठीक है, तो उसके बाद मुंशी शिवगांव संधि निजाम के साथ कर लिया कि हैदराबाद के निजाम के साथ कर लिया कि हम यदि किसी राज्य पर आक्रमण करते हैं तो आपको शांत रहना होगा, हमारे खिलाफ कोई गतिविधि नहीं करनी होगी। ये संधि कर ली तो मानी गई, सही है। उसके बाद 1737 में मोहम्मद शाह को हरा दिया जाके। बाजीराव प्रथम ने किसको हरा दिया? 1737 में मोहम्मद शाह को हरा दिया जाके। और इन्हीं के समय 1737 में तो मोहम्मद शाह को हराया, और मोहम्मद शाह के समय 1739 नादिर शाह चलाया जो ईरान का था ना, नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को हरा दिया 1739 में। अब बताइए इन पे कितने? मोहम्मद शाह रंगीला था, बादशाह अयास्की वाला। तो मोहम्मद शाह को 2 चोट मिल गई। एक तो बाजीराव प्रथम ने 1737 में हराया, और दूसरा 1739 2 साल बाद नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को हरा दिया के। तो यहाँ 2 चोट मिल गई इनको, 1737 और 1739 में। इसके बाद तीसरे पेशवा बने बालाजी बाजीराव। तीसरे पेशवा कौन बने? बालाजी बाजीराव।
इन्होंने भी हैदराबाद के निजाम से संधि कर ली। जलके की संधि हैदराबाद के निजाम से कर ली। क्या कहा? निजाम को हमारे अधीन रहना होगा, यानी अभी तक तो आप शांत रह रहे थे, अब आप हमारे अधीन रहोगे। किसने? बालाजी बाजीराव ने हैदराबाद के निजाम से संधि कर ली, जलके की संधि। कहा अभी तक तो आप शांत रह रहे थे, संधि थी, लेकिन अब आप हमारे अधीन रहोगे। ठीक है, ये जलके की संधि हो गई। उसके बाद संगोला की संधि, संगोला गोला की संधि। संगोला की संधि पेशवा का पद नहीं, छत्रपति का पद होना चाहिए ना, ये यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ा। छत्रपति का पद समाप्त किया था। छत्रपति का पद समाप्त। संगोला की संधि के अंतर्गत छत्रपति का पद ही समाप्त कर दिया ना। बालाजी बाजीराव ने संगोला की संधि के अंतर्गत साहू जी का पद ही समाप्त कर दिया। छत्रपति का पद का संगोला की संधि के अंतर्गत कहा गया कि साहू जी आप छत्रपति बने रहिए, लेकिन आपके बाद कोई छत्रपति नहीं बनेगा, पद ही समाप्त हो गया। ठीक है, बालाजी बाजीराव के समय जब पद समाप्त हो गया तो साहू जी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, वो तो छत्रपति बने रहे जब तक जीवित रहे, लेकिन उनके बाद कोई छत्रपति नहीं बनेगा। ये संधि संगोला की संधि के अंतर्गत हुई। ठीक है, ये छत्रपति के साथ संधि हुई। जलके की संधि निजाम के साथ हुई, निजाम को हमारे अधीन रहना होगा। संगोला की संधि छत्रपति का पद समाप्त कर दिया गया। इन्हीं के समय एक युद्ध हुआ था 1761 में, पानीपत का तृतीय युद्ध। अहमद शाह अब्दाली अफगान से चला आया था, अफगानिस्तान से अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। इस युद्ध इतना भयानक था कि मराठा साम्राज्य का इसने बुरी तरह से पराजित कर दिया, पानीपत के तृतीय युद्ध ने। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब ये युद्ध हुआ तो ये बालाजी बाजीराव था, ये लड़ने ही युद्ध में नहीं गया। क्यों? क्योंकि ये ओवर कॉन्फिडेंस था कि अफगानिस्तान से चलाया, हमारा सेनापति हरा देगा। ये ओवर कॉन्फिडेंस में था, युद्ध में लड़ने ही नहीं गया और इनका पद समाप्त कर दिया था साहू जी। तो जनता का मोरल भी गिर गया था कि जब राजा ही नहीं होगा, ये खुद सेनापति वजीर लड़ रहे हैं, तो ये राजा का होना भी जरूरी होता है। तो इनका जब पद हो गया तो जनता ने भी इतना वो नहीं दिखाया। तो 1761 के पानीपत के युद्ध में मराठा बुरी तरह से पराजित हुए। ठीक है, तो ये तीसरे पेशवा थे बालाजी बाजीराव। इसके बाद ये पेशवा, इनमें कुछ खास नहीं है, इन्होंने कुछ नहीं किया। जैसे बालाजी बाजीराव के बाद आए माधव नारायण राव, माधव नारायण के बाद पांचवें आए नारायण राव, छठे आए माधव नारायण राव द्वितीय, और अंतिम पेशवा थे, ये पूछा जाता है कि अंतिम पेशवा कौन थे, तो बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा थे, बाजीराव द्वितीय। इनके बाजीराव द्वितीय के कोई पुत्र नहीं था, इन्होंने नाना साहब को गोद लिया था, दत्तक पुत्र। तो ये 1857 क्रांति में इन्होंने भाग लिया था, नाना साहब ने, कानपुर से ना, नाना साहब को जिन्हें धोंदू पंत कहते हैं, जिनका धोंदू पंत नाम ही था, लेकिन बाजीराव द्वितीय ने नाना साहब नाम रख दिया था, धोंदू पंत इनका मूल नाम था। तो ये तो हो गए पेशवा। पूछा जाता है प्रथम पेशवा कौन थे, अंतिम पेशवा कौन थे, तो प्रथम पेशवा तो बालाजी विश्वनाथ थे, अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय थे, और इनका कोई पुत्र नहीं था, इन्होंने नाना साहब को गोद लिया था। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे के नाम से जो पेशवा। पेशवा से जो क्वेश्चन बनेगा, प्रथम पेशवा, अंतिम पेशवा और मुख्य जो पेशवा थे, ये 3, 4, 5 ये वाले पेशवा, इन्होंने कोई काम नहीं किया। ठीक है, यहीं तक पेशवा ने काम किया है, दिख रहा है काम। बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी होना चाहिए यहाँ पे, बालाजी बाजीराव। ठीक है, तो आपने यहाँ तक देख लिया है। अब मराठा साम्राज्य में 3 युद्ध भी हुए थे।
प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो मराठा साम्राज्य में 3 युद्ध हुए थे, जो क्रम से देख लेते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी तक चला। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी तक चला और इसमें महादजी सिंधिया और वारेन हेस्टिंग के बीच लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध? महादजी सिंधिया और वारेन हेस्टिंग्स, जो सालाबाई की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। ये पूछा जाता है सालाबाई संधि कब हुई? 1782। ये 3-4 संधियां दे देगा तो उसमें क्रम से मिलान करने को दे देगा। जैसे सालाबाई संधि कब हुई थी? 1782। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालाबाई की संधि के तहत समाप्त हुआ था। और इसी के अंदर जो वारेन हेस्टिंग है, इसी के समय पुरंदर की संधि, बड़गांव की संधि, पुरंदर की संधि 22 जून 1665 को हुई थी, जिसमें 35 किले थे शिवाजी के, उनमें से 23 किले मुगल साम्राज्य को दे दिए गए थे। पुरंदर की संधि के अंतर्गत, पुरंदर की संधि के बीच हुई थी, जयसिंह और शिवाजी के बीच हुई थी, जिसमें शिवाजी के 35 किले थे, उनमें से 23 किले जयसिंह को दे दिए गए थे, मुगल साम्राज्य को ना। बड़गांव की संधि भी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय हुई। उसके बाद आता द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 तक चला और ये पेशवा बाजीराव द्वितीय और लॉर्ड बेलेजली के साथ लड़ा गया था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध बाजीराव द्वितीय और लॉर्ड बेलेजली के साथ लड़ा गया था और यह बेसिन की संधि या बसीन की संधि 1802 के अंतर्गत समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के संधि के तहत समाप्त हुआ। बसीन की संधि 1802 ईस्वी में, ठीक है। और लड़ा कब गया था? 1803 से 1806 तक। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध बसीन की संधि 1802 के तहत समाप्त हुआ था और इसी के समय 3 संधि और हुई थी। लॉर्ड बेलेजली के समय, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय 3 संधि हुई थी। देवगांव की संधि 1803, सुरजी अर्जुन गांव की संधि, राजपूत घाट की संधि, 3 संधि और हुई थी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में। ये पूछ लेता कब हुई? देवगांव की संधि, सुरजी अर्जुन गांव की संधि, राजपूत घाट की संधि। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय 3 संधि और हुई थी और समाप्त बसीन की संधि के तहत हुआ था ना। अब इसके बाद आता तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 में समाप्त हुआ और ये अंतिम युद्ध है। इसके बाद मराठा साम्राज्य का पतन हो गया था। पूरे साम्राज्य को अंग्रेजों ने अपने में मिला लिया था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 ईस्वी तक चला और ये बाजीराव द्वितीय और लॉर्ड हेस्टिंग्स के बीच लड़ा गया था। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध पूना की संधि के तहत समाप्त हो गया था। पूना की संधि कब हुई? 1817 में। ये पूछा जाता है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब समाप्त हुआ? 1817 में। और किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो पूना की संधि 1817 में। और लॉर्ड हेस्टिंग्स है, इसने पिंडारियों का अंत भी कर दिया था। जो चोर डकैत थे ना, पिंडारी, जो मराठा साम्राज्य की टुकड़ियों की सेना थी, उसमें चोर डकैत भी थे, उनका भी अंत इसने लॉर्ड हेस्टिंग्स ने कर दिया था, पिंडारियों का अंत। और इसी के तहत 4 संधि और जब ये शिवाजी जो क्या नाम साहूजी महाराज थे, जब इनका पद समाप्त, छत्रपति का पद समाप्त हो गया था, तो इन्होंने कहा कि पेशवा को इतना शक्तिशाली ना बनाया जाए कि पेशवा बहुत कुछ हो जाए। तो साहूजी ने अपने समय ही 5 भागों में साम्राज्य को बांट दिया था। मराठा साम्राज्य को 5 भागों में बांट के चले गए थे साहूजी महाराज। जब साहूजी का पद ही समाप्त हो गया था छत्रपति का, तो उन्होंने मराठा साम्राज्य को 5 भागों में बांट दिया था। तो 5 भाग जो अलग अलग थे, उनसे भी अंग्रेजों ने युद्ध किया अपने मिलाने के लिए। वो तो मराठा साम्राज्य से जीत गए थे,
लेकिन वो ये नहीं समझ रहे थे कि 5 भाग ये अलग अलग है। मराठा साम्राज्य जीत गए तो उन्होंने सोचा पूरा साम्राज्य अपने मिला लें अंग्रेजों ने, लेकिन वो ये नहीं समझे कि 5 भाग अलग अलग हैं। तो इनके जो शासक थे भाई, उन्होंने कहा मैं तो अलग हूँ, तो उनसे भी युद्ध लड़ना पड़ा। तो ये 5 संधियाँ क्या है, इसलिए तो कोई युद्ध लड़ाई नहीं, तो 4 ही संधियाँ और हुई। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय 4 संधियाँ हुई। या यहाँ देख लो, एक ही बात है, या यहाँ देख लो। जब साहूजी रिटायरमेंट हुए तो अपने कार्यकाल में ही 5 भागों में बांट के रिटायरमेंट हुए। देखिए, साहूजी ने मराठा साम्राज्य को 5 भाग किए। गुजरात, पूना, नागपुर, इंदौर, ग्वालियर, 5 भाग किए साहूजी ने मराठा साम्राज्य के। क्योंकि जब छत्रपति का पद ही नहीं रहेगा तो पेशवा को इतनी शक्ति नहीं देना चाहिए, तो उन्होंने 5 भाग, 5 पेशवा बना दी, 5 भागों में बांट दिया। गुजरात, पूना, नागपुर, इंदौर, ग्वालियर। तो गुजरात में कौन शासन देख रहा था, गायकवाड़। पूना में पेशवा, नागपुर में भोंसले, इंदौर में होलकर, ग्वालियर में सिंधिया। तो ये अलग अलग शासन देख रहे थे। गुजरात में गायकवाड़, पूछा जाता है पूना में कौन शासन देख रहा था, तो पेशवा। नागपुर में कौन देख रहा था शासन, भोंसले। इंदौर में होलकर, ग्वालियर में सिंधिया। तो ये अलग अलग 5 प्रांतों में शासन देख रहे थे। तो अंग्रेजों ने जब युद्ध का, आपसे भी युद्ध लड़ना पड़ेगा, उन्होंने कहा यहाँ, और गुजरात का गायकवाड़ बोला हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, हम आपके अधीन ऐसे ही हो जाते हैं। तो गायकवाड़ से कोई संधि नहीं हुई, वह तो युद्ध लड़ा ही नहीं था। पूना से युद्ध लड़ा था। पूना से, पूना की संधि हुई 1817 में, ठीक है। नागपुर यानी भोंसले से युद्ध हुआ, जो नागपुर की संधि के तहत समाप्त हुआ। इंदौर की होलकर से युद्ध हुआ। मंदसौर की संधि, ये वाली संधि थोड़ी हटके है, देखो मंदसौर, ये सारी संधियाँ पूना, नागपुर, ग्वालियर। लेकिन इंदौर के समय मंदसौर की संधि हुई थी। तो इंदौर के समय होलकर में मंदसौर की संधि, ग्वालियर में ग्वालियर की संधि हुई। तो ये 4 संधियाँ अंग्रेजों ने अलग अलग पेशवाओं से की। तो यहाँ भी देख लो, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में 4 संधियाँ हुई। तो भाई बात है, पूना वहाँ से आ गई, पूना, नागपुर, मंदसौर, ग्वालियर की संधि। तो इनके साथ साथ कुछ संधियाँ जुड़ी हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में 2 संधियाँ हुई, पुरंदर संधि, बड़गांव की संधि। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में 3 संधियाँ हुई, देवगांव की संधि, सुरजी अर्जुनगांव की संधि, राजपूतवाड़ी संधि। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में 4 संधियाँ हुई, पूना की संधि, नागपुर की संधि, मंदसौर की संधि, ग्वालियर की संधि। तो ये राम मराठा साम्राज्य, इसमें आप वो क्या देखिए सर, ठीक है, जय हिंद।